हेलो गाइस, वेलकम बैक टेक्निकल पाठशाला। आज अपन अब बात करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर ऑपरेटर के बारे में कि सी के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर ये चीज होती है कि ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगाए जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। सी के अंदर मोस्टली 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर अपन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का इंक्लूड करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का इंक्लूड करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नॉट का वो यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मोड इक्वल टू का यूज करते हैं। मोस्टली अपन यूज करते हैं अर्थमेटिक, रिलेशनल, मोस्टली सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके अंदर प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो आगे अपन बात करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर ये बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। मोड, मोड का मतलब होता है यहाँ पे रिमाइंडर देता है। परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? अपन को एक रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब इसके अंदर एक बात करते हैं कि ए इक्वल टू 30 है अपने पास और बी इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो अब ए प्लस बी क्या होगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या है? ऑपरेटर है, और ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स है। ठीक है, ऑपरेंड्स के ऊपर लगाने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है उसको अपन ऑपरेटर बोलते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्या है? 30 है, बी क्या है? 20 है, तो ए माइनस बी 10 हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी, तो ए 30 है, बी क्या है? 20 है, तो 600 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। अपन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, अभी मैं इंटीजर वैल्यू को लेके चल रहा हूँ, एक फ्लोर वैल्यू को लेके चल रहे हैं अपन अभी। और बाकी फ्लोट वैल्यू में जो ये डेटा प्रिंट होता तो 1.5 इसका आंसर आता। अपन ने मॉड्यूलस का एग्जांपल नहीं लिया है तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ। ए मॉड्यूलस बी होता तो अपन को रिमाइंडर मिलता 10। ठीक है, 20 डिवाइड बाय, अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। 30 और यहाँ 20 लिखते हैं अपन। क्या करेंगे? 1 तो 20 और अपन को रिमाइंडर मिलेगा 10। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर मिल रहा है अपन को, ये क्या है? मॉड्यूलस है। रिमाइंडर अपन को आउटपुट में देगा, ये होता है अपना एक मॉड्यूलस। ठीक है, सॉरी गाइज, मैं ये मॉड्यूलस का एग्जांपल लेना भूल गया था। आगे बात करते हैं अपन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच में रिलेशन दिखाने का काम करते हैं। लाइक ए इक्वल टू 10 है अपने पास और बी इक्वल टू 20 है। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पे कि कंपेयर करना, दो वेरिएबल को बीच में कंपैरिजन, कि उसके बराबर है कि नहीं है।
ए इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, बराबर नहीं है, तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब यहाँ पे रिटर्न होता है हमेशा जीरो। क्या रिटर्न होता है, जीरो। अब ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है, ये बात सही है इनकी, तो क्या है, ट्रू। ट्रू क्या रिटर्न करता है, वन, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है क्या, नहीं है, यहाँ पे ए छोटा है, तो यहाँ क्या रिटर्न हो जाएगा, जीरो। अब ए लेस देन बी, ए छोटा है क्या बी से, हाँ है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, मतलब वन रिटर्न होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ए बी से बड़ा या उसके बराबर है क्या, नहीं है, बराबर भी नहीं है और उससे बड़ा भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब कि ए छोटा या बी के बराबर है क्या, ए बी से छोटा या बराबर है क्या, हाँ, बराबर नहीं है पर क्या है, छोटा तो है, मतलब सही है ना, छोटा तो है कम से कम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और नॉट। नॉट और एंड का अपन ने एक टेबल बनाया है, एक एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है, तब क्या होगा, ए और ए एंड बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब दोनों जीरो होंगे तब ए एंड बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ए का स्टेटमेंट फॉल्स है और बी का भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ए एंड बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ए का स्टेटमेंट भी फॉल्स है और बी का भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए नॉट, मतलब कि ए का उल्टा, ए क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये बी क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यहाँ पे वन मिल जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, उल्टा, है ना। अब ए जीरो है, बी वन है, और ए एंड बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना इसमें याद रखो, ए एंड बी में, एंड ऑपरेटर में एक भी वैल्यू जीरो होगी तो उसकी जीरो वैल्यू आउटपुट में आएगी, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और में क्या हो जाएगा, एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा। जैसे यहाँ पे वन बी वन है और पर ए जीरो है, यहाँ वन आउटपुट आ गया। ए यहाँ पे उल्टा, जीरो का वन हो गया, वन का जीरो हो गया, ठीक है। अब ए वन है और बी जीरो है, इसका ऑपोजिट लिया अपन ने, ठीक है, तो क्या हुआ, ए का ए वन है और बी जीरो है, तो इसमें मैंने क्या बोला था कि एंड ऑपरेटर में दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी जीरो या फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, या उल्टी सिस्टम, ये तो गंगा अपन को कुछ नहीं करना, उल्टी गंगा बहानी है इसमें, जहाँ पे जीरो है वहां पे वन कर दो, वहां पे वन है वहां पे जीरो कर दो, बात खत्म। दोनों वन है तो एंड ऑपरेटर में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों वन है तो एंड ऑपरेटर में ट्रू आएगा, दोनों जीरो है तो एंड ऑपरेटर में जीरो आएगा, दोनों जीरो है और ऑपरेटर में जीरो आएगा, बाकी सारे में वन आएगा, ठीक है। एंड में दोनों वन है तो वन आएगा, बाकी सारों में जीरो आएगा, ठीक है। ये देखो दोनों वन है, ये भी वन हो गया, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो भी ये तो वन दे रहा था, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही देगा, इसकी उल्टी गंगा बहा दो अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के काम करते हैं, वैल्यू को असाइन करने का, ठीक है। अब ए इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, ये भी 10 ए को असाइन हो रहे हैं, ठीक है, ए भी 10 ए को असाइन हो रहा है, ठीक है। बी इक्वल टू ए की वैल्यू बी को असाइन हो गई, समझने की कोशिश करना, ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू ए के बराबर, ए की वैल्यू क्या है, 10 है,
तो बी की वैल्यू भी 10 हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ए प्लस इक्वल टू 10, इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका लॉजिक क्या चलता है, इस ऑपरेटर का लॉजिक क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं कि असाइन द वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस 10। अब ये 10 है, अब ये जो यहाँ पे प्लस था तो इसका लॉजिक ये चलेगा। ठीक है, और अपन को वैल्यू क्या मिलेगी ए के अंदर? 20। अभी ए की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। ये याद रखना, अपन आगे भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। b माइनस इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या लॉजिक चलेगा? b इक्वल टू b माइनस 5, असाइन द वैल्यू b इक्वल टू b माइनस 5। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी भाई? a के बराबर थी। a के बराबर क्या थी? 10 थी। तो b की वैल्यू क्या थी? 10 थी। अब माइनस 5 हो गई तो क्या हो गई? 5 हो गई। ओके, अब आगे बात करते हैं। b मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें क्या लॉजिक चलेगा भाई? सेम टू सेम, b इक्वल टू b इंटू बी 2, तो क्या हो जाएगा? 5 थी अपने पास वैल्यू, 2 के इंटू कर दिया तो क्या हो जाए? 10 हो गई। बराबर चल रहा है अभी तक। अब ये डिवाइड बाय इक्वल टू 2, मतलब इस ऑपरेटर को बोलेंगे डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन द वैल्यू a इक्वल टू a डिवाइड बाय 2, मतलब कि a के जो वैल्यू थी उसको डिवाइड करो 2 से और a को ही दे दो। मतलब पहले क्या वैल्यू थी अपने पास? लास्ट वैल्यू a के पास 20। 20 डिवाइड बाय 2 क्या करेंगे? 10 मिल गया अपन को। बहुत सही चल रहा है। अब a मॉड्यूलस इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है? असाइन द वैल्यू a इक्वल टू a मोड b, मतलब कि a को b से मॉड्यूलस करो और जो रिमाइंडर, मतलब डिवाइड करो और जो रिमाइंडर मिल रहा है उस रिमाइंडर को a में स्टोर करो। अभी 10, a की वैल्यू क्या है? 10 है, और b की वैल्यू क्या है? 10 है। तो 10 मोड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, और वो किस में स्टोर हो जाएगा? ए में। ठीक है, समझ आया? आगे बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और माइनस माइनस होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आगे बात करते हैं, टू टाइप के होते हैं इंक्रीमेंट 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 ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। टू टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ए प्लस प्लस की। ए प्लस प्लस के अंदर लॉजिक क्या चलता है? इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट क्यों बोला अपन ने? पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट, इसलिए इसको बोल दिया पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसमें ए की वैल्यू प्रिंट करो, फिर ए के अंदर ए इक्वल टू ए प्लस 1 कर दो, तो ये हो गया उसके अंदर इंक्रीमेंट। ये क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। ए की वैल्यू पहले प्रिंट करो, फिर क्या करो कि उसके अंदर डिक्रीमेंट करो, एक नंबर का डिक्रीमेंट करो। तो बाद में डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया? पोस्ट डिक्रीमेंट। ए इक्वल टू ए माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या है? पहले ए के अंदर इंक्रीमेंट करो, पहले इंक्रीमेंट करो मतलब प्री, फिर ए की वैल्यू प्रिंट करो मतलब इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ आ गया? इसके अंदर लॉजिक चलेगा, पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट चलेगी, फिर उसको ए को प्रिंट करे जाएगा। अब आगे बात करते हैं, पहले ए की वैल्यू को माइनस करो, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट करो, पहले डिक्रीमेंट करो मतलब प्री डिक्रीमेंट, और ए की वैल्यू बाद में प्रिंट करो मतलब प्री डिक्रीमेंट। इसमें क्या चलेगा? पहले ए की जो मेन वैल्यू होगी उसमें डिक्रीमेंट होगा 1 - 1 से, और फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी अपन नीचे एग्जांपल दे रखा है मैंने, ए इक्वल टू 10 ले रखा है। ए
इक्वल ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ए की वैल्यू प्रिंट करो, तो ए आउटपुट में क्या आएगा, इक्वल टू 10। अब 10 क्या हो गया, ए क्या हो गया, 11, समझ आया, 11 हो गया। अब क्या बोला इसने, पहले ए की वैल्यू प्रिंट करो। अब यहाँ पे मैंने गलती से आउटपुट 0 लिख दिया है, अरे 10 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, मतलब पहले ए की वैल्यू प्रिंट करो, फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट करो, तो क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब ए की वैल्यू अब 10 हो गई, पहले क्या थी, 11 प्रिंट करेगा, आउटपुट में 11 आएगा। सॉरी गाइस, ये मैंने गलती करी थी। आगे बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट के बारे में। पहले इंक्रीमेंट करो, फिर ए की वैल्यू प्रिंट करो। पहले 10 था, मतलब ए हो गया 11, यहाँ पे हो गया 11, और ए को प्रिंट करो तो ए इक्वल टू 11। सही चल रहा है ये भी। माइनस माइनस पहले है, पहले डिक्रीमेंट करो, 11 में से -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ए की वैल्यू को प्रिंट करो, मतलब ए को प्रिंट करो। ओके, डन हो गया। अब आगे बात करते हैं अपनी इस ऑपरेटर वाली वीडियो को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। और अपन ने अभी सीखा है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सी के अंदर कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बारे में बात की है अपन ने। और थैंक यू गाइस मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और अब एक काम और करते जाना, जाते टाइम सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। तो सब, अब सब मिलके अपन सी सीखेंगे, और बेसिक्स ऑफ सी का फंडामेंटल क्लियर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।